मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो, आज का टाइटल, शीर्षक बहुत ही समसामयिक है, आपके अपेक्षाओं के अनुरूप है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए। आधा देखेंगे तो आधी जानकारी मिलेगी, पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए और आल के बटन को पुश करिए। वीडियो को अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए और अगर पसंद आवे तो लाइक जरूर करिए। मित्रों, आज का टाइटल है सही फल कथन के लिए घटना के विरोधी भावों का अध्ययन जरूरी। जी हाँ मित्रों, घटना, कोई भी घटना जीवन की है, उसके विरोधी भावों का अध्ययन जरूरी है, जानकारी जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू स्टडी द अपोजिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द इवेंट इन ऑर्डर टू से राइट रिजल्ट। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्वान हैं, विद्यार्थी हैं, सुधी हैं कि तुलसीदास ने भी खल दल की वंदना पहले किया, जो अनायास कार्यों में रोड़ा अटकाते। उसी तरह से कोई भी घटना जीवन में जो होती है, हमारे केपी सिस्टम में कोई भी कार्य होता है उसको घटना कहा जाता है। और घटना वो पूर्व नियोजित है, आकस्मिक नहीं है, वो सब लिखित है। तो कोई भी घटना, उसमें बहुत चर्चा हुई है। हमने 4 घटनाएं जीवन की दिया है: नौकरी, विवाह, संतति, शिक्षा। मतलब ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं, 12 भावों से विभिन्न घटनाओं को देखा जाता, आप सभी जानते हैं। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि विरोधी भाव किस तरह से घटना के प्रमुख फल को बिगाड़ देते हैं। तो मित्रों, विरोधी भावों का भी अध्ययन जरूरी है। और अगर हम केवल नियम सूत्र पर चले, मान लीजिए जैसे विवाह का कार्य है, विवाह होगा कि नहीं होगा, विवाहिक सुख मिलेगा कि नहीं, अगर हम सप्तम के सब लॉर्ड को देखते हैं और 7, 2, 11 में से किसी एक भाव का सिग्निफिकेटर है, कार्जेश है, तो विवाह होगा, भविष्यवाणी कर दिए। लेकिन अगर उसमें ये नहीं देखते कि उसमें और कौन कौन से भाव आए हैं तो सही फल नहीं मिलेगा, क्योंकि विरोधी भाव अगर आए होंगे तो विवाह होने के बाद भी वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिले। इसी तरह से जीवन की अन्य घटनाएं हैं। तो आइए हम आज उसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, कुंडली दी गई है। कोई भी घटना जो है जीवन की, उसके विरोधी भाव भी होते हैं। जैसे हमारे आपके विरोधी हैं, हर कार्य में विरोधी होते हैं, प्रमुख होते हैं, सहायक होते हैं। एक कुंडली है, कुंडली का देखिए ये 8वां भाव है। ये नेचुरल कुंडली देखिए 8वां भाव है, ये 12वां भाव। कुछ 2-1 कार्यों को, 2-4 कार्यों को छोड़ के कुंडली का 8वां और 12वां भाव ये विरोधी ही होता है हर कार्य। 8वां 12वां जब आता है तो कष्ट और निराशा मिलता है। तो 8वें और 12वें को तो निगेटिव मानिए ही, लेकिन जिन भावों से संबंधित कोई घटना है या उस प्रमुख भाव के सहायक भाव जितने हैं, उनके जो व्यय स्थान है वो भी विरोधी होते। व्यय माने हानि। जैसे सप्तम स्थान है शादी के लिए, विवाह, तो उसका व्यय स्थान 6वां है, ये विरोधी है। संतान के लिए 5वां स्थान, तो उसका व्यय स्थान 4था है, ये विरोधी है। नौकरी के लिए 6वां स्थान है, तो इसका व्यय स्थान 5वां है, ये विरोधी है। द्वितीय स्थान का विरोधी लग्न है और 11वें का भी विरोधी दशम है। केवल नौकरी में पैसे और वेल्थ के मामले में 10वां सपोर्टर होता है, लेकिन अगर वो 10वां स्थान आया तो निश्चित 11वें का विरोधी होगा। अब आते हैं कि अध्ययन क्यों जरूरी है। जैसे मान लीजिए नौकरी है,
नौकरी के लिए छठा भाव प्रमुख है, ये स्थान, छठवां स्थान यही है, ये प्रमुख है। और उसके सहायक भाव है 10, 2, 11। अब अगर आपकी कुंडली में या नौकरी विषयक भाव छठवें भाव का सब लॉर्ड, छठे भाव का या 6, 10, 2, 11 का सिग्निफिकेटर है, दशानाथ में भी 6, 10, 2, 11 आए हैं, तो नौकरी मिलेगी, ये तो सही है। लेकिन अगर विरोधी भाव आए हैं उसी के साथ, अब देखिए 6, 10, 2, 11 ये प्रमुख और सहायक भाव हैं, और विरोधी भाव हैं 1, 5, 9, 12 और 8। जैसे 8वें और 12वें को हमने विरोधी बताया पहले ही। हर भाव के लिए कोई भाव चाहे हो कि 12वां 8वां न आया हो, 1, 5, 9, 12 और 8 तो पहले विरोधी हैं, और 6, 10, 2 मतलब 2 का विरोधी पहला भाव, 6वें का विरोधी 5वां भाव, 10वें का विरोधी 9वां भाव, अर्थात 1, 5, 9, 12 और 8। अगर 2, 6, 10, 11 के साथ 1, 5, 9, 8 और 12 भी आया है, अर्थात छठे स्थान का सब लॉर्ड अगर 6, 10, 2, 11 में से 1, 2 भावों का कार्जेश है तो नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर 1, 5, 9, 10, 12, 9, 12, 8 इसमें से भी भाव उसमें आए सिग्निफिकेटर के रूप में, नौकरी मिलेगी लेकिन परेशानी भी होगी। नौकरी में आप एब्सेंट की संख्या बढ़ेगी, वेतन रुकेगा, आप सस्पेंड हो सकते हो, सेवा समाप्त हो सकती है। उसकी गंभीरता पर निर्भर है। इस नाते इन भावों का भी अध्ययन जरूरी है, विरोधी भावों। ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। अब दूसरा हमने घटना दिया है विवाह, सप्तम भाव का सब, ये 7, 2, 11 विवाह के लिए प्रमुख और सहायक भाव। 7वां प्रमुख है, 2 और 11 सहायक, अर्थात 7वें का सब लॉर्ड अगर 7, 2, 11 में से किसी भाव का कार्जेश है तो विवाह होगा, और दशानाथ अंतर दशानाथ भी भावों सिग्निफाई कर रहे हैं तो विवाह होगा। लेकिन ये विरोधी भाव 6, 1, 10, अब देखिए 7वें का विरोधी है, व्यय स्थान है 6वां, दूसरे का व्यय स्थान है पहला, 11वें का व्यय स्थान है 5, 12 और 8 को हमने पहले से ही बताया कि प्राय हर भाव में विरोध है, हर घटना। तो अगर विवाह के प्रश्न में 7, 2, 11 के साथ 6, 1, 10, 12, 8 भी आए हैं तो विवाह तो होगा। लेकिन विवाह होने के बाद झगड़ा होना, तकरार होना, पति पत्नी में मनमुटाव होना, विवाह विच्छेद हो जाना, तलाक हो जाना, ये सब घटनाएं, कोर्ट केस हो जाना, ये घटनाएं होंगी, वैवाहिक सुख सही रूप से मिलेगा। इसी तरह से संतति का मामला है, संतान पक्ष। देखिए पंचम स्थान संतति के लिए, देखिए विवाह के लिए हमने बताया 7, 2, 11। अब इसके विरोधी भाव देखिए, 11 का 10वां, दूसरे का पहला, 7वें का 6वां, 8 का 12। इसी तरह से संतान पक्ष में पंचम भाव प्रमुख होता है, द्वितीय भाव सहायक और 11 भाव सहायक। तो इस तरह से पंचम का व्यय स्थान 4 हुआ, देखिए यहाँ 4 आया है। द्वितीय का व्यय स्थान 1 हुआ, देखिए 1 आया है। और 11वें का व्यय स्थान 10 हुआ, 10 आया है। और आठवां और 12वां, 2 नहीं है, 12 और 8, 12 और 8 ये भाव दिया है, अर्थात 4, 1, 10, 12, 8। अगर 5, 2, 11 के साथ 6, 4, 1, 10, 12, 8 भी आए हैं, 1, 2, 3 की संख्या। 3 भाव अगर प्रमुख सहायक हैं तो 5 भाव देखिए विरोधी। इस तरह से विरोधी ज्यादा होते हैं, इनका अध्ययन जरूरी है। और जब आप अध्ययन कर लोगे तो उसी के अनुसार आप रेमेडी दोगे, उपाय बताओगे और आदमी को आश्वस्त करोगे। चौथा हमने दिया है घटना शिक्षा का। शिक्षा में 4, 9, 11 अर्थात शिक्षा का प्रमुख स्थान 4 होता है, 9, 11 सहायक होता है। इसके विरोधी भाव है 3, 5, 8 और 12। शिक्षा के लिए चतुर्थ
9वां और 11वां, चौथे का व्यय तीसरा हुआ। अब इसमें 5वां भाव भी इसलिए दिया गया है कि पंचम स्थान को मारक कहा गया शिक्षा को, तो 3 और 5 हो गया, 8 और 12 आ गया, 8 और 12 करने। इस तरह से शिक्षा में भी बाधा आएगी। आप पढ़ने तो जाओगे लेकिन शिक्षा पूरी नहीं होगी, किसी न किसी कारण से शिक्षा व्यवधान प्रस्त होगी, रुक रुक के शिक्षा होगी, पूरी शिक्षा नहीं होगी जो आप डिग्री और कॉलेज स्तर तक लेना चाहते हो उस शिक्षा। इस तरह से शिक्षा बाधायुक्त होगी और विरोधी भाव नहीं आए हैं तो घटना से संबंधित सुख मिलेगा, उसमें विकास होगा, उन्नति होगा। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब यह है कि विरोधी भावों का अध्ययन जरूरी है सही फल कथन के लिए। ये नहीं बस प्रमुख और सहायक भाव आ गए, फल कथन करना शुरू कर दिए, तो बाद में जब उसका विरोध होगा, उल्टा आएगा, तो जातक और परीक्षक आपसे कहेंगे गुरुजी घटना तो बिगड़ गई, आप कैसा भविष्य कथन किए। तो मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसी के साथ आपसे और भी सूचना देना, अवगत कराना है। 4 तारीख का वीडियो देखिएगा, 4 मई का हमने सूचना दिया था और एडवर्टाइज के तौर पर कि हमने आप लोगों के आग्रह पर, अनुरोध पर विद्यार्थी और सुधीजनों के, दर्शकों के ऑनलाइन क्लास, कोचिंग क्लास शुरू कर दिया। फेस टू फेस हम बैठ के, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, बैठ के गूगल मीट जो है अपलोड करके फेस टू फेस हम टीचिंग का काज करते हैं, कोचिंग का काज करते हैं। कई लोग हमसे जुड़ चुके हैं, 9 तारीख से हमने शुरू किया। हमारी फीस भी है, उसको हमसे संपर्क करके या 4 तारीख का वीडियो देख करके आप जान लीजिएगा। हर वीडियो में फीस और रुपए की बात करना उचित नहीं है। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप पे आप संपर्क करके जान लीजिए। अगर आप वास्तव में ज्योतिष सीखना चाहते हैं और 2 महीने में मैं अगर थोड़ा सा भी ज्योतिष का आपको जानकारी है, बेसिक जानकारी है, तो 2 महीने में मैं आपको निपुण बना दूंगा, दक्ष बना दूंगा, पारंगत बना दूंगा। आप अपनी और अपने मित्रों की कुंडली देख सकेंगे, आप जस, धन और जस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़ी जिज्ञासु हैं आप लोग, इस नाते यह भी बता देना आवश्यक है कि मेरा ज्योतिष का क्लास शुरू हो गया, केपी ज्योतिष का। 9 तारीख से मैं रेगुलर 6:30 बजे शाम को शुरू करता हूँ। 1 घंटे कोचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। आप उसका लाभ उठाइए, अधिकतम लोग जुड़िए, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे, तो अगले अलग बैच चलाना पड़ेगा। लोग जुड़ रहे हैं आपको, ताकि ये शिकायत न हो कि गुरुजी आपने बताया नहीं। बहुत से लोग वीडियो नहीं देख पाते, तो इस नाते इधर वीडियो में मैं इसकी चर्चा कर देना उचित समझता हूँ। तो मित्रों, वीडियो का जो प्रमुख टॉपिक है, इस पर ध्यान दीजिए और इसकी जानकारी लीजिए। बहुत से लोग वीडियो से ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सीखिए। अगर आप कोचिंग मुझसे लेंगे, टीचिंग लेंगे, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ है। कुछ ज़रूर आपको समर्पण करना पड़ेगा, न्यौछावर करना पड़ेगा, लेकिन जानकारी आपको हो जाएगी जो पुस्तकीय ज्ञान शुरू कर। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा ना हो, इस नाते आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।